अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई 2020 के करंट अफेयर का पर्टिकुलर वीडियो है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल लेना है तो आप स्टार IQ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिएगा। स्टार IQ क्विज के नाम से मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हर रोज क्विज चलती रहती है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज पे भी फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या है कि अब्दुल कादिर बंदायूनी नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो इसका सही आंसर है अकबर। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में लिखा भी है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, अकबर। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, वो बनाए गए हैं सुमित देव को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, सुमित देव। अच्छा, सुमित देव को बनाया गया है तो NMDC जो है इसके निदेशक पद पर कार्यरत है फिलहाल के लिए ये, और NMDC के CMD के रूप में उनका काम जो है वो 28 फरवरी 2023 तक रहने वाला है। और NMDC के CMD के रूप में N ब्रिजेंद्र कुमार की जो है ये जगह लेने वाले हैं, और 31 जुलाई 2020 को जो है ये ब्रिजेंद्र कुमार जो है रिटायर होने वाले हैं। अब ये NMDC जो है इसका फुल फॉर्म तो आपने जान लिया, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 15 नवंबर 1958 को हुई है। ये बात आपको इतनी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ द फॉलोइंग डेज? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल मनाया जाता है 23 जुलाई को। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब 23 जुलाई को मनाया जाता है ये। इस दिन 1927 के अंदर जो है इंडियन प्रसारण कंपनी जो है बंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था, इसीलिए इसे नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाते हैं। और भारत के अंदर रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 के अंदर मुंबई के रेडियो क्लब के द्वारा जो है वो प्रसारित किया गया था। और 1927 में मुंबई और कोलकाता के अंदर जो है 2 ट्रांसमीटरों से जो है प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई थी स्टार्टिंग में। और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग जो है ये तो बात को आपको पता लग गई। और 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिकम ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ये बाद में जो है ऑल इंडिया रेडियो बन चुका है। नेशनल स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो है ये, या इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग को अब हम लोग ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानते हैं। ये 8 जून 1936 के बाद में ही ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? देखिएगा, इसका सीधा सा मतलब है कि लोग जो है वो लॉकडाउन लगा रखा है यहाँ पे, और जहाँ पे जो भी नियम लगा रखे हैं, अगर जिस भी व्यक्ति ने नियम की पालना नहीं की है तो उसको जो है 2 साल की जेल हो सकती है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। लोग क्या करते हैं कि जैसे भी एग्जाम्पल से मैं बात बताता हूँ, एक्ट बताता हूँ अपने संविधानों के, लोगों के द्वारा उनके उल्लंघन करने पे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को कोरोना पॉजिटिव है और उसको क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी वो बाहर से घर से चक्कर काट रहा, तो उस पर क्या लगेगा धारा कि उसने जानबूझ के जो है बीमारी फैलाने की कोशिश की है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कनिका कपूर। आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से न्यूज़ में सुना भी होगा कि उनको जबकि पता है कि वो बाहर देश से आई है, और उस टाइम की गाइडलाइन ये जारी हुई थी कि अगर कोई भी फॉरेन कंट्री से आता है, बाहर से आता है, तो वो 14 डेज तक क्वारंटाइन रहे, वो किसी पार्टी वगैरह में शामिल ना हो। लेकिन उन्होंने जो है आते ही पार्टी अटेंड कर ली थी, तो उन पे जो है ये केस भी दर्ज किया गया था कि आप लोगों ने जानबूझ के जो है वो इस कोरोना वायरस को फैलाने के लिए कोशिश की है। और अब जो भी इसके लिए ऐसे ही झारखंड के अंदर है, कोई भी अगर इसके नियम के पालन नहीं करता है तो उसको 2 साल तक की जेल सजा हो सकती है, ठीक है जी। जुर्माना वगैरह भी लगवाया जा सकता है। अब झारखंड की बात हुई तो झारखंड में एक झरिया है जो कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर है और कोयले की खानों वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। वो झारखंड का टोटल एरिया है 714 स्क्वायर किलोमीटर। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई है। यहाँ की पॉपुलेशन 3.19 करोड़ है और यहाँ की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है। झारखंड वो भारत का राज्य पहला है जिसने गुटखा या बीड़ी, जितने भी ये जर्दा वगैरह से थूकने से कोरोना वायरस हो सकता है, इनको भी बैन करने वाला पहला राज्य है भारत का ये झारखंड। पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है?
पुडुचेरी हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे भारत में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे ही पुडुचेरी है। तो ये दिल्ली और पुडुचेरी दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है, यानी कि जहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे अगर कोई कोरोना से मर जाएगा तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है वी नारायण स्वामी। जनरली देखिएगा जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होती है, उनके कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते, वहाँ पे राज्यपाल काम क्या करते हैं, क्योंकि वो केंद्र शासित होते हैं, मतलब केंद्र के द्वारा ही चलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ की थोड़ी जनसंख्या ज़्यादा है, इस वजह से जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री है, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है वी नारायण स्वामी। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर कोई मर जाता है तो उसके परिवार वालों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है तकरीबन 63.18% जो है वो ठीक होने का परसेंटेज पहुंच चुका है। ओवरऑल मैं यही कह सकता हूँ, भारत के अंदर फिलहाल जो है रिकवरी रेट काफ़ी हद तक ठीक चल रहा है। केसेस भी हालांकि नो डाउट बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी है, और धीरे धीरे जो है काफ़ी सारी वैक्सीन पे भी काम चल रहा है। होपफुली हम लोग थोड़े ही दिनों के अंदर इस महामारी पे काबू पा लें। अब ये पुडुचेरी देखिएगा, 4 अलग अलग राज्यों के अंदर इसके 4 जिले हैं, 4 ही जिले हैं इसके अंदर। एक इसका यनम है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पुडुचेरी और क्राइकल जो है ये तमिलनाडु में है, और माहे जो है वो केरल के अंदर है। माहे शब्द मेरा बहुत फेवरेट है, जिस गाने में माही आ जाता है मुझे वो गाना बड़ा पसंद है। मतलब माही, अल्लाह, मोला, ये शब्द जिस सॉन्ग में आते हैं मुझे वो पर्सनली बड़े अच्छे लगते हैं। खैर, तो माहे, यनम, पुडुचेरी, क्राइकल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके कितने जिले हैं, 4, कितने राज्यों में फैले हुए हैं। तो वो आपका एक आंध्र प्रदेश हो गया, एक तमिलनाडु हो गया, और एक आपका केरल हो गया। इन 3 राज्यों में फैले हुए हैं। यनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, माहे कहाँ पे है, केरल में, पुडुचेरी और क्राइकल दोनों ही कहाँ पे हैं, ये आपके केरल के तमिलनाडु के अंदर पड़ते हैं। मुख्यमंत्री आपको मैंने बता ही दिया। यहाँ की उप राज्यपाल जो है उनका नाम है किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस है, वो भी आपको याद रखना है। यहाँ का एरिया 483 वर्ग किलोमीटर है, और पॉपुलेशन है 13.9 लाख है। और लैंग्वेजेस कौन सी है, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के हिसाब से लैंग्वेज भी वैरी कर रही है। किस राष्ट्र ने बुक्स आपत्तिजनक सामग्री रखने के लिए 100 से अधिक पाठ्य पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए, किताबों के अंदर जो है कुछ ऐसी इमेजेस जो कि ऑब्जेक्टेबल कह सकते हो आप लोग, या ये कहिएगा जिन पे ऑब्जेक्शन भी लग सकता है, या कुछ मतलब गलत तरीके की इमेजेस जो है, जो यूं कहिएगा आप लोग 2 देशों को भड़काने वाली इमेजेस हो सकती है वो, या किसी पे हिंसात्मक इमेज हो सकती है। कुछ ऐसी इमेजेस को बैन करने का जो है निर्णय लिया है पाकिस्तान ने। पहली बार जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने अपमानजनक और आपत्तिजनक सामग्री के लिए 100 से ज्यादा किताब पाठ्य पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को देश के हिस्से के रूप में जो है वो नहीं दिखाया गया है। ये भी एक मतलब पता नहीं इनके कौन सा अच्छा काम हो रहा है आजकल, कौन सी चक्की काटा खा रहे हैं ये। कुछ किताबों ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद जिन्ना और राष्ट्रीय कवि के जन्म को सही तारीख नहीं छिपी थी। अलजमा, मोहम्मद इकबाल वगैरह इनकी तारीखें, इनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो है उनको अभी जो है मतलब 2 देशों को भड़काने वाली नीतियां सारी की सारी हटा दी गई है। बात पाकिस्तान की हुई है। पाकिस्तान के जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री का नाम इमरान खान है और करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान की मुख्य नदी का नाम क्या है? पाकिस्तान की मुख्य नदी का नाम है सिंधु नदी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय पदार्थ है गन्ने का रस। और ये हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और क्रिकेटर भी रह चुके हैं ये। हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में सभी जिलों के अंदर सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ताकि कोरोना वायरस को कैसे भी करके रोका जा सके। बैंक जो है मतलब काफ़ी टाइम से यूँ कहिएगा आप लोग, बुजुर्ग है या हैंडीकैप्ड है या जो जिनका सहारा नहीं है उनका मदद हमेशा से करता ही आया है। ये बैंक 19 मई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर के अंदर जो है इसको स्थापित किया गया था। 1895 में फिर इसने काम करना भी शुरू कर दिया था। और पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो एक कमर्शियल बैंक है, वो भी आप याद रखिएगा। पहला सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है, क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या? अगर बता सकते हैं तो बताइएगा, डिटेल में भी बताइएगा उस बैंक के बारे में। किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है?
चीन को कहा है अमेरिका ने कि भाई तू टिक जा और भारत के साथ पंगे ना ले, और जो आपको पता है कि ये गलवान घाटी का मामला चल रहा है, इसके लिए यहाँ पे चीन को प्रस्ताव पारित किया है। चीन को कहा है कि शांति बनाए रखो भाई, ठीक है, ज़्यादा लफड़ेबाजी ना करो, और LAC जो है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको पार करने की कोशिश ना करो। इसके लिए जो है, और ये भी कहा गया कि अपना जितना भी सुरक्षा बल है वो चीन वहाँ से पीछे हटा ले। इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया है अमेरिका द्वारा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, ये बात आपको याद रखनी है। करेंसी तो आप लोगों को पता ही है, अमेरिकी डॉलर है, और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। CI के लिए अभी हाल ही में सलाहकार के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो ब्रिक्स CCI के नए सलाहकार के रूप में साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये CCI का मतलब क्या होता है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये एक उसका एक मूल संगठन है जो बेसिकली 2012 के अंदर जो है वो स्थापित हुआ था। इसका मेन काम उद्देश्य यही है कि जितने भी यंग आपके इन्वेस्टर्स होते हैं या जो नए बिजनेसमैन होते हैं, युवा उद्यमी होते हैं, उन तक जो है अपनी इंडस्ट्री को लेके जाना, उनको ही ग्रो करवाना, और जो यूं कहिएगा आप लोग कमर्शियल क्षेत्रों को बढ़ावा देना, उद्योग क्षेत्रों को बढ़ावा देना ही इस ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मेन काम है। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स एक 5 देशों का समूह है जिसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। दुनिया की जनसंख्या का 42% और दुनिया की GDP का 23% और विश्व व्यापार का 18% का प्रतिनिधित्व अकेला ब्रिक्स किया करता है। ये लाइन आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, ये लाइन बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसको अच्छे से या समझ के भी लिखिएगा आप लोग। इस देश ने पहले मंगल जांच तियानवेन-1 को वेनचांग अंतरिक्ष यान स्टेशन से लॉन्च किया है। तो ये किया है, आपको देखोगे इसके नाम से ही पता लग जाएगा, त्यान वेन चांग टांग मांग टिंग टांग कौन करता है, चाइना ही तो करता है। ये सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। चाइना का इससे उद्देश्य है कि वो मंगल के बारे में जानकारी ले सके, मंगल ग्रह की मिट्टी की जानकारी ले सके, मंगल ग्रह पे पानी का पता लगा सके, मंगल ग्रह पे एनवायरमेंट का पता लगा सके। इस सैटेलाइट के द्वारा उन्होंने, यही इसका उद्देश्य है। चाइना के बारे में आप पहले ही पता लगा चुके हैं, ठीक है। अच्छा चलिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत किस राष्ट्र के साथ मिलकर 30 सेकंड कोविड-19 प्रशिक्षण किट जो है वो विकसित करेगा, यानी कि कोविड-19 का रिजल्ट केवल 30 सेकंड के अंदर आ जाए कि इसको ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। तो भारत और इजराइल जो है मिल के ऐसी टेस्टिंग किट पे काम करने वाले हैं। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ताकि जो है इस पे बहुत सारे, यूं कहिएगा आप लोग, जल्दी से टेस्टिंग भी बढ़ जाए, और टेस्टिंग अगर ज्यादा होगी तो फिर पता लग सकता है कि कितनों को कोरोना है कितनों को नहीं, और फिर जल्दी ठीक भी किया जा सकता है। इससे क्या होगा, ताकि दुनिया भर की जल्दी से जो है सारी चीजें बंद हो रखी है उनको ओपन किया जा सके, और अर्थव्यवस्थाओं के अंदर जो है भी उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर अगर सारी चीज़ें ओपन होगी तो सब देशों की इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी अपने आप से। इजराइल की बात हुई है, इजराइल के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल के अंदर एक गुलदाउदी का फूल है, उस फूल को मोदी फूल के नाम से जानते हैं हम लोग। उसका नाम बदल दिया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे दौरा किया था साल 2016-17 के दौरान। और कैपिटल क्या है, जेरूसलम है यहाँ की, और पॉपुलेशन क्या है, 88.8 लाख है। करेंसी इजरायली शेकेल है। इजराइल सब्जी और दूध उत्पादन में काफ़ी हद तक आगे है, सब्जी और फल उत्पादन में काफ़ी हद तक आगे है। इजराइल देश की परियोजना हरियाणा के सिरसा, हरियाणा के करनाल वगैरह में सब्जी के लिए घरौंडा वाला क्षेत्र है करनाल में, और एक मंजियाना परियोजना है सिरसा के अंदर। वो परियोजना इजराइल से ही, यूं कहिएगा आप लोग, मोटिवेटेड है, इजराइल द्वारा ही संचालित है वो। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावत त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी। फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, और डी ऑप्शन बलबन है, ठीक है। तो आप बताइएगा डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में क्या है, और इस शासक के बारे में भी डिटेल से लिखने की कोशिश कीजिएगा। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।